पाकिस्तान स्टार्टअप एक ब्रिज है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के दरमियान में जो गैप है ना, और वो जो उसको खत्म करने के लिए ये पाकिस्तानी स्टार्टअप हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें ये है कि स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, 4 साल उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, फिर उसके बाद वो जाते हैं मार्केट में। मार्केट डे बाय डे आगे जा रही है, उन्हें उन टेक्नोलॉजीज के बारे में, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको कैसे करना, उनको कैसे स्टार्ट करना, वो क्या चीज़ है उनको पता ही नहीं। अभी भी हम यूनिवर्सिटी में जब जाए तो हमें बेसिक C++ वगैरह पढ़ाई जाती है। अगर हम मार्केट देखें तो मार्केट कहाँ तक पहुँच गई है, ब्लॉकचेन आ गया है, सेल्सफोर्स आ गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे इंक्रीज कर गई है, बट हमारे स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। और जब वो ग्रेजुएट करने के बाद जब वो मार्केट में जाता है तो उसे एक बेसिक सी जॉब मिलती है, इंटर्नशिप, और स्टार्ट करता है अनपेड। ये ज्यादती नहीं है काफ़ी कि अनपेड से वो फिर दोबारा जब डिग्री कंप्लीट होने के बाद फिर वो अनपेड जॉब करे, और फिर मार्केट को एक रिसोर्सेज ज़रूरत है जैसे कि रिएक्ट नोड जेएस की ज़रूरत है, और हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं पता होते कि उसमें काम कैसे करना और किस तरीके से करना। तो पाकिस्तान स्टार्टअप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है, जो मार्केट इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने पाकिस्तानी स्टार्टअप एक स्टार्ट लिया, जिसमें कंपनीज, इंडस्ट्रीज भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और न्यू स्टार्टअप्स के आइडियाज भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, पाकिस्तानी स्टार्टअप इस 6-7 सेमेस्टर के बच्चों को उठाते हैं, लेते हैं कि वो हमारे पास आए और हमारे साथ काम करें, अपनी स्किल इम्प्रूव करें, और जो मार्केट लेवल पे है उस चीज़ के लेवल पर आए। जो उनके अंदर जो चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, हम क्या करते हैं कि उनकी स्किल पॉलिश करते हैं और उन्हें मार्केट में इन करते हैं। और इसीलिए इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए पाकिस्तानी स्टार्टअप हमने ये स्टार्ट लिया था, जो काफ़ी हमारे इवेंट्स वगैरह भी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, और स्टूडेंट्स की हम लोग मीटअप भी कराते हैं इंडस्ट्री के साथ भी, कि आए वो बैठे बात करें कि इंडस्ट्रीज में आजकल चल क्या रहा है, वो अपने FYP के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और उनके साथ अपने प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तानी स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था और इसको लेके चलते हैं। तो आज पाकिस्तानी स्टार्टअप में ये एक इवेंट है जो कि पावर ऑफ ई-कॉमर्स है। मैं बुलाना चाहूँगी मोहम्मद खुरम को, जो कि आगे इसको पावर ऑफ ई-कॉमर्स को एक्सप्लेन करेंगे। लोगों को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आने के बाद लोगों को पागल बनाया जा रहा है। कैसे? आप जाते हैं गूगल एड्रेस पे जब आप उसे ओपन करते हैं तो वहां आपको फीडबैक भी आ रहा होता है, कस्टमर्स का वेबसाइट आ रही होती है और ऑफिस का एड्रेस आ रहा होता है। हर फीडबैक वैलिड फीडबैक, जेनेरिक फीडबैक, ऑर्गेनिक नहीं होता, वो प्री प्लान्ड होता है। ऐसा ही हुआ लास्ट कुछ डेज का तजुर्बा है कि जैसे गोल्ड माइन इंटरनेशनल कंपनी थी, एक गोल्ड माइन के नाम से, क्यू कनेक्ट के नाम से, लोगों को पागल बना रहे थे नेटवर्किंग के बेस पे। आप सेमिनार लेते थे, सेमिनार के बाद बोलते थे आप 20,000 की ये चीज लें, वो चीज जो आपको बदले में देते थे, लेट्स सपोज घड़ी देते थे या परफ्यूम देते थे, वो कितने की होती थी? 200-300 की। आप हमारे मेंबर बन गए, आप एक और लोग लेके आए, ऐसे आप कमाना शुरू कर दें। ये फ्रॉड है, ये झूठ है। लेकिन हमारी कौम में बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, 2 दिन पहले मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि रिकॉर्ड करने का रीजन भी यही है कि लोग इससे बच सकें। वहां पर मक्खियों की तरह लोग आए थे यार, उस फ्रॉड को सुनने के लिए मक्खियों की तरह लोग आए थे, ऐसे जैसे मछली बाजार बना। तो हमारी कौम का मयार इतना गिर गया है, हमारी कौम टिकटॉक पर जो है वो डांस वाले और लिपसिंग वाले कंटेंट देखना जो है वो पसंद करती है। हमारी कौम को जो है वो अच्छी मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग्स पसंद नहीं है। हमारे लिए जो है वो रोड पर, ट्रैफिक पर या किसी रोड पर किसी की लड़ाई देखने के लिए आधा घंटा है, हमारे लिए 15 मिनट नहीं है फाइनेंशियल स्किल सीखने के लिए या फाइनेंशियल स्किल वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। तो अगर हमारी कौम का मयार, हमारी कौम की सोच यही रही, हमारे लिए टिकटॉक पर 2 घंटे
3rd क्लास, थका हुआ, कंटेंट देखने का टाइम है, लेकिन हमारे पास 1 घंटे की वीडियो या 1 घंटे का फाइनेंशियल स्किल कोर्स अटेंड करना या उसकी वीडियो देखने का टाइम नहीं। हमारे बच्चों के पास, हमारे यंगस्टर के पास, तो अगर हमारी कौम का यही बयान रहेगा तो अभी तो हमने कितने 73-74 साल गुजारे हैं, तो आने वाले मेरे ख्याल में 80 सालों में भी हमारा कायम पलट सकता है। चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ था 1948 में आजाद होने के बाद उसने अपनी कौम पर नेशन बिल्डिंग की, उसने अपनी कौम का बयान बनाया, लेकिन हमारे लोग समझने को तैयार नहीं है। वो क्यों नहीं है कि सोचने की सलाहियत खत्म हो गई है। हमारी कौम का बयान वही वाली बात है कि टिकटॉक के 3rd क्लास कंटेंट में बिक जाता है। हमारी कौम का बयान जो है वो एक कॉन्सर्ट गाने की कोई टिकट मिल जाए उसमें बिक जाता है। पीएसएल का मैच हो रहा हो उसकी टिकट मिल जाए सही तरीके से या 2 नंबर तरीके से, उस पे बिक जाता है। उसके लिए हम इतना जोर लगा देंगे, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है रिसर्च डेवलपमेंट की जहां बात हो रही हो, जहां एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योर और एक नेशनल बिल्डिंग की बात हो रही हो, वहां पर हमारी कौम का मयार जो है ना बिल्कुल गिर जाता है। पता नहीं हम किस सिमत जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम एज अ नेशनल बिल्डिंग कम्युनिटी कल्चर पे काम करें और अपनी आपको एम्पावर करें। ये लोग जो नारे मारते हैं ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से फिर बात कर रहा हूँ कि यार जो है वो कर लें, मुल्क को आगे लेके जाएंगे, मुल्क का कर्जा उतार देंगे, हम मुल्क को 4 चांद लगा देंगे, वो आपको पागल बना रहे हैं। क्यों पागल बना रहे हैं भाई? जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, जो अपने लिए नहीं सोचेगा, वो मुल्क का क्या करेगा? तो पहले अपने आप से चेंजिंग आती है, पहले घर से चेंज होता है, सेल्फ से चेंज आता है, फिर आपकी सेल्फ से चेंज होता है तो आपके माशरे में आता है, आपका माशरा चेंज होता है तो आपका शहर चेंज होता है, आपका शहर चेंज होता है, आपका मुल्क चेंज होता है। ये फिलॉसफी है। अपने आप को चेंज किया नहीं, वही बुल्ले शाह का शेर है, अपने आप को पढ़े ही नहीं तो आगे भाई हम मुल्क को 4 चांद लगा देंगे, $1 बिलियन का पाकिस्तान बना देंगे, ऐसा ई-कॉमर्स मॉडल लेके आएंगे। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, लोगों को चेक करें, लोगों को परखें। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है लोगों को परखने की, लोगों को चेक करने की, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे और इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बनते हैं। अगर आप हर ट्रक की बत्ती के पीछे भागना शुरू कर देंगे बगैर देखे, तो मैं यहाँ पर आखिरी मैसेज आपके सामने देना चाहूंगा, भागना शुरू कर देंगे तो यकीन माने फिर आप एबनॉर्मल वे में ही घूमते रहेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो लोगों को एनालिसिस, लोगों को ऑब्जर्व करने की क्वालिटी रखें, कहां से कंटेंट बेहतर आ रहा है, कहां से खबर ऑथेंटिक है, कौन लोग सही कर रहे हैं, कौन लोग गलत कर रहे हैं। सही का साथ दे, गलत का साथ ना दे। तो आपकी भरपूर तालियों में आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज अजीम तारिक, डेवऑप्स इंजीनियर, अपवर्क टॉप रेटेड फ्रीलांसर, उनका फ्रीलांसिंग सेशन। मेरा नाम अजीम तारिक है और मैं कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो कंप्यूटर साइंस किया हुआ है 2018 में, और उसके बाद जो है मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, और उसके बाद जो है मैंने 2019 में जो है अपना अपवर्क का अकाउंट बनाया था। लेकिन अपवर्क का अकाउंट क्योंकि बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज फेस होते हैं, क्योंकि डेली जो है हज़ारों की तादाद में लोग जो है अपवर्क पे अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उनके अकाउंट जो है वो या तो वो छोड़ देते हैं वहीं पर ही उसको स्टक, क्योंकि जब अकाउंट बनाने जाते हैं आप तो वो आपसे मल्टीपल चीज़ें मांगते हैं, तो उन मल्टीपल चीज़ों में जब बंदा स्टक होता है उसका पेशेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और वहीं से वो उसको क्लोज कर देता है। फिर कहता है कि यार मैं अगले हफ्ते देखूंगा, और वो अगला हफ्ता कभी नहीं आता। तो अपवर्क पे जाने के लिए या फ्रीलांसिंग में जाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो पैशन होना चाहिए। पैशन के बगैर आप जो है ना इसको अचीव नहीं कर सकते। पैशन होगा आपके पास, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आप लोग कहते हैं कि यार मैं बस अपवर्क पे पहुंचूं और फौरन मुझे जो है डॉलर मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप आते हैं ना तो उसको जीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। तो अपवर्क का जो है ना सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको पहले एनालाइज करें, आप कोई अपनी एक स्किल सेट बिल्ड करें कि आप उस स्किल में कैसे हैं, और उसके बाद फिर जो है आप अपवर्क पे अकाउंट बनाने के लिए जाएं।
तो अपवर्क का जो सबसे पहला मेन इशू हमें फेस होता है अकाउंट बनाते हुए, वो ये होता है कि हमारी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव ही नहीं होती, क्योंकि अपवर्क पे डेली हज़ारों की तादाद में लोग अकाउंट बनाते हैं और उन्होंने जो है वो बूट सेट किए हैं। वो बूट क्या करते हैं कि हर प्रोफाइल को जो है वो बूट जो है वो अपना एनालाइज करता है और अगर उसको नॉर्मल प्रोफाइल लगती है तो उसको वहीं से ही रिजेक्ट कर देता है। तो उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिसको फौरी तौर पे जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए, तो उसके लिए मैं जो है आपको स्लाइड में जल्दी शो करा देता हूँ। इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अगर आप जो है अपवर्क अकाउंट बनाने जाते हैं, अगर आपके पास कुछ है तो आप लिख भी सकते हैं, ये मैं स्लाइड भी आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। तो सबसे पहले तो आप जो है अपने ईमेल अकाउंट से जो है उसको क्रिएट करते हैं अकाउंट को, और जब वो हो जाए आपके पास ईमेल आईडी अपनी आ जाएगी, ईमेल आईडी आप यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वो जो है आपसे क्वेश्चन शुरू कर देगा। तो इसमें नेक्स्ट करेंगे और जो है इसमें और नेक्स्ट करेंगे। हाँ बस थोड़ा सा पहले। हाँ तो इसमें आपको ये दो ऑप्शन देते हैं कि आपने किस तरीके से जो है अपनी प्रोफाइल को फिल आउट करना है। तो आपने जो है अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो जाए, जो कि एक समझें कि अपवर्क पे आने के लिए सबसे पहले यही चीज़ होती है कि आपकी प्रोफाइल जो है अप्रूव होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी तो आप काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो जिया भाई बड़ी अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि प्रोफाइल को अप्रूव कराना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। तो उसमें आप फिल आउट मैनुअली में चेकआउट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। उसमें सबसे पहले जो है ना ये कैटेगरीज सिलेक्ट करनी होती है। इसमें कैटेगरीज क्या होती हैं कि अभी आपने सोचा कि यार मैं अपवर्क पे जा रहा हूँ तो मैं अपने अकाउंट बनाता हूँ और जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए, और जो है ना उसके लिए लोग क्या करते हैं कि धड़ाधड़ पहुँचते हैं साइड पे ही और जो है ना कोई चीज़ पढ़ते नहीं है उसमें, बस जो ऑप्शन उनको नज़र आ रहा होता है उस ऑप्शन को क्लिक किया और नेक्स्ट करते जाते हैं, और फिर जब वो मैनुअल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो सबमिट का ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को सबमिट करें। तो जब वो प्रोफाइल सबमिट होने लगती है तो वो वहीं पर बूट जो है उसको कैंसिल कर देता है। तो उसमें आपने जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो सबसे बेस्ट और शॉर्ट टिप जो हम उसको कहते हैं कि आपने अगर अकाउंट अपना अप्रूव करवाना है तो उसके लिए ये है कि आप पहले एक अपना डमी जो डेटा है वो डालेंगे और इसमें सिलेक्ट करेंगे आप जो है इसमें मोबाइल एंड वेब डेवलपमेंट आती है। आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो उसी में जो है मोबाइल एंड ऐप डेवलपमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप चूज कर लेंगे क्योंकि मोबाइल ऐप और उसकी डेवलपमेंट के जो फ्रीलांसर है वो बहुत कम है अभी फिलहाल अपवर्क पे। तो वो प्रायोरिटी देते हैं कि आप जो है यानी कि अगर इस डोमेन से अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसको पहले अप्रूव कर देते। इसका हम होगा ये कि पहले हम डमी डेटा से जो है अपनी प्रोफाइल अप्रूव करा लेंगे और जब हमारे पास उनकी ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना उनका कोई चेक बैलेंस है कि आपने शुरू में क्या प्रोफाइल बनाई थी और इसको बाद में आपने क्या, क्योंकि ये आपका स्किल सेट है। आपने आज कुछ सीखा है और उसको आप अपवर्क पे करना चाह रहे हैं तो कल आप जाके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं और उसमें अपना स्किल सेट ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपने जल्दी अपनी अकाउंट अप्रूव कराना है तो उसमें सबसे पहले आप जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का जो है वो सिलेक्ट करेंगे, वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। नेक्स्ट कीजिएगा इसको। तो ये आ गया इसका वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेव जो है, और इसमें फिर आपने मोबाइल डेवलपमेंट सेट सिलेक्ट करनी है कैटेगरी जो है और फिर उसको नेक्स्ट कर देना है आपने। जी बिल्कुल आता है। आप लोगों के क्वेश्चन में जो है बिल्कुल एंड में ले लूँगा जो भी होगा, तो अभी आप लिखते जाएं, अगर कहीं लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन तो उसको कर दें, इसको नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आप जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के हिसाब से जो उसमें टूल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उन टूल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी यानी रैंडम आप जो है वो उठा लेंगे। तो इसमें 4 से 5 जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे
और इस तरह इसके नेक्स्ट स्टेप्स में चले जाएंगे। इसमें जो है आप इसमें बहुत सारे जो है वो यानी कि जो अपर पे आ रहा होता है बंदा वो मिस्टेक कर देता है। एक तो ये कि या तो एंट्री लेवल डाल देता है क्योंकि फ्रेश बंदा होके आ रहा होता है, तो एक तो एंट्री लेवल डाल देता है, या अगर कोई बहुत ट्रेक डाल रहा होता है तो वो एक्सपर्ट कर देता है। तो इन दोनों सिनेरियोज में जो है आपकी प्रोफाइल का 100% चांस होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो वो लोग ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि कोई इनिशियल लेवल का तो नहीं आ रहा, और अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जो है वो लेवल उस हिसाब से है भी उसका एक्सपीरियंस या नहीं है और उसने एक्सपर्ट कर दिया है, तो इस सिनेरियोज में भी आपकी प्रोफाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आप जो है मिड वाला इंटरमीडिएट लेवल जो है ना आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और ना ज़्यादा आप एंट्री लेवल, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका इंटरमीडिएट का आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके चांसेस अच्छे हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट करें इसको। उसके बाद आपका ऐड एजुकेशन का ऑप्शन आएगा। इसमें लोग क्या करते हैं कि आप अपनी जो है एक एजुकेशन ऐड कर देते हैं और उसके बाद आगे चले जाते हैं। तो जो उन्होंने बूट लगा रखे हैं वो बूट जो है प्रोफाइल को बड़ी डीप एनालाइज कर रहा होता है क्योंकि हजारों की तादाद में डेली जो है वो उनके पास प्रोफाइल्स आ रही होती है। तो जाहिर है अगर रोजाना हजारों आ रही हैं और वो हजारों लोगों को जो है डेली ऑन बोर्ड कर लेंगे तो वो जाहिर है उनके लिए काफी मसले हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें आप कम से कम अपनी एजुकेशन जो है इंटर और जो आपकी सर्टिफिकेशन है या मैट्रिक है कम से कम 2 या 3 एंट्रीज लाजमी होनी चाहिए, ताकि अगर बोर्ड आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करता है तो वो उस प्रोसेस से निकल जाए। तो इसको आगे करते हैं। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट का जो है सेक्शन आ जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में भी आप जो है 2 से 3 एंट्रीज डाल सकते हैं अपनी 6 मंथ्स की या 1 साल की जो है, या आपने रेल किया हुआ है काम तो वो भी डाल सकते हैं, या अगर आप फेक डालना चाह रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें हमने बाद में जाके चेंज कर लेनी है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है हम ये कर रहे हैं कि हमारा मेन जो टास्क है वो ये है कि हमने किसी भी तरह अपनी प्रोफाइल अप्रूव करानी है और अपवर्क के ऊपर पहुंचना है। तो उसके लिए ये है कि ये सारे स्टेप्स जो है ना लाजमी हमें करने पड़ते हैं। इसमें भी 2-3 एंट्रीज आप डाल देंगे तो वो बूट की जो एनालाइजिंग है वो उससे बच जाएंगे। इसको नेक्स्ट कर दें। उसके बाद लैंग्वेजेस में आ जाता है। लैंग्वेजेस में भी जो है ना ये आपका बहुत मैटर करती है लैंग्वेज। अगर आपने सिलेक्ट नहीं की है, फ्रीक्वेंसी आपकी इंग्लिश नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ अपर पे जो क्लाइंट होते हैं वो इंग्लिश प्रोफेशंसी जिसकी अच्छी होती है जिस प्रोफाइल में, क्योंकि प्रोफाइल में जब वो खोलता है तो सबसे पहली चीज़ उसको जो नज़र आती है हमारा रेट नज़र आता है और उसके बाद जो है वो हमारी लैंग्वेज नज़र आ रही होती है कि इसकी लैंग्वेज में प्रोफेशंसी कैसी है। क्योंकि कम्युनिकेशन आप सही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर है कोई प्रोजेक्ट आप कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए भी आप कम से कम इंग्लिश प्रोफेशंसी का लेवल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट भी आ रहा होता है और एंट्री लेवल भी आ रहा होता है। तो एंट्री लेवल को ज़्यादा जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पे आइए। तो इसमें आवरली रेट में जो है इसमें भी बोर्ड जो है ना वो बहुत डीप एनालिसिस कर रहा होता है। कुछ लोग आते हैं इसमें एंट्री लेवल का अगर बंदा आता है तो वो कहता है कि यार मैं $5 लिख लेता हूँ या $10 लिख लेता हूँ ताकि मेरी प्रोफाइल बन जाए। तो उसमें क्या होता है कि बोर्ड जो है वो उसमें भी आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट करने के उसके अच्छे चांसेस होते हैं। तो इसमें कम से कम यानी इंटरमीडिएट आपने डेटा डालना है तो उसमें कम से कम आपका रेट जो इनिशियल है वो $20 का होना चाहिए। $20 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है वो एंट्री लेवल की बनेगी तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि फिर आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो उसमें कम से कम आप 20 रखेंगे तो ये एक रिजनेबल रेट है वहाँ पे, जो लोग जो है उसको यानी कि अप्रूव उसको वो जाके क्लिक करते हैं ताकि उससे अपना प्रोजेक्ट करवा सकें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाइए। उसके बाद आप अपना टाइटल जो है अपना वही जो डेव और मोबाइल डेवलपमेंट का था वही रखेंगे और ओवरव्यू दे देंगे कि मैंने इतना साल काम किया हुआ है और इस तरह काम किया हुआ है और ये टूल्स है।
और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो ये प्रोफाइल पिक्चर का जो है ना, ये बहुत मैटर करता है कि प्रोफाइल, बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि इस ऑप्शन पे आके ये जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है। आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप कोई भी इमेज डालेंगे तो ये डायरेक्ट जो है आपको कहेगा कि आपकी ये इमेज अप्रूव नहीं हुई है, उसी टाइम ये दे देगा। और जब तक ये आपकी पिक्चर अप्रूव नहीं होगी तो प्रोफाइल आपकी अप्रूव नहीं होगी। तो आपने जो है ना कोई साफ सुथरी पिक्चर लगानी है इस पर, जिससे आपकी फेस जो रिकग्निशन है वो जल्दी हो जाए। तो उसमें जब तक ये स्टेप ना हो आप इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पे कभी कभी बंदे बार बार 2 पिक्स 3 पिक्स यानी मल्टीपल पिक्स भी आप ट्राई कर लेंगे ना, तो ये आपको यही कहता रहेगा कि आपकी जो पिक्चर है वो सही नहीं है। तो आपने उसमें भी पेशेंट रहना है कि किसी भी तरह आपने कोई अच्छी पिक्चर दे के और इस स्टेप को भी क्लियर करना है। और उसके बाद आ जाए आप, इसलिए हम तकरीबन एंड में पहुंच गए। उसके बाद आप अपनी लोकेशन लिखेंगे और उसके बाद अपना एड्रेस जो है वो डाल देंगे इसमें, और उसके बाद नेक्स्ट कर दें आप। और इसके बाद आप जो है अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, उस पर आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा। और इसको जो है इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो ये जैसे ही सबमिट होगा उसके बाद आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है अपर फॉलो की ईमेल आ जाएगी कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। मोस्ट जो मैं आपको स्टेप्स बताएं, ज़्यादा मैं खुद यानी कि लोगों को ऑनबोर्ड करवाता रहता हूँ अपवर्क पे। तो मैंने अभी तक किसी का ऐसा कोई देखा नहीं है कि किसी की प्रोफाइल अप्रूव ना हुई हो। बल्कि बहुत सारे लोगों का तो ये भी होता है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फौरी जो है अपवर्क पे कनेक्ट्स मिलते हैं। कनेक्ट्स क्या होते हैं कि समझे आपको एक तरह के वो पैसे देते हैं जिनसे आप यानी कि कोई भी अपवर्क पे जॉब आती है तो उस पर अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट में कनेक्ट्स होने चाहिए। बगैर कनेक्ट्स के जो है आप किसी भी जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसमें लिमिट होती है कि कोई क्लाइंट अगर काफ़ी बड़ा है तो वो 6 कनेक्ट्स मांगता है, कोई 4 कनेक्ट्स मांगता है, कोई 2 कनेक्ट्स मांगता है। तो इसमें आपको अपवर्क, जब आपकी अपवर्क के अकाउंट बनता है तो उसमें अपवर्क पहले जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम 20 कनेक्ट्स देता था। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इस पे जाएंगे, प्रोफाइल अप्रूव हो गई, चले देख लिया उन्होंने, कनेक्ट्स देखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही उनको कोई जॉब नज़र आती है तो वो उस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। उसके भी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स होती हैं कि आपने किस तरह कौन सी प्रोफाइल पे जाके अप्लाई करना है। वरना होता ये है कि ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि वो कहते हैं कि यार हमने अकाउंट भी बना लिया था, हमारा अकाउंट भी अप्रूव हो गया था, लेकिन हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, हमारे कनेक्ट्स ख़त्म हो गए। कनेक्ट्स फिर जब आपके ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें ये होता है कि कनेक्ट्स आपको फिर बाय करने पड़ते हैं। $3 के जो है आपको 20 कनेक्ट्स मिलते हैं। और जब आप ये प्रोफाइल बनाएंगे तो प्रोफाइल बनने पे जो अपवर्क आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आजकल जो है 40 कनेक्ट्स दे रहा है। वैसे प्रीवियसली वो 20 कनेक्ट्स दे रहा था। तो 40 कनेक्ट्स में बहुत अच्छा एक आपके पास चांस होगा कि कोई आप प्रोजेक्ट पकड़ सकें। तो प्रोजेक्ट पकड़ने की टिप्स जो है वो भी मैं आपको ऐसी रफली एक बता देता हूँ कि उसमें यानी कि आप जब आपकी प्रोफाइल ये अप्रूव हो जाएगी उसके बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस प्रोफाइल को अपडेट करना है अपने स्किल सेट के हिसाब से। जो आपकी स्किल सेट है प्रॉपर आपने वो मेंशन करनी है। अगर कोई प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है तो वो प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं इसमें कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं इसमें। जब प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो है आपका ये होता है कि आपने कोई भी बैंक अकाउंट अपना जो है वो अटैच करना होता है अपवर्क के साथ। उसके बगैर अगर आप किसी क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करने जाएंगे ना तो क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल जो है वो अनवेरीफाइड लिखी हुई नजर आएगी। तो अनवेरीफाइड वो प्रोफाइल जो भी क्लाइंट देखता है वो उसको यानी कि कंसिडर ही नहीं करता। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने पहले अपनी प्रोफाइल को जो है वेरीफाइड करवाना होता है। तो उसके लिए ये है कि जैसे ही आप कोई अपना बैंक अकाउंट वगैरह अटैच करेंगे उसके साथ तो वो 1-2 दिन में आपकी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाइड में आना शुरू हो जाएगी।